पर्वत पूछा जाएगा तो अरावली। आगे बात समझ में। अब उदाहरण देते जाओ। विंध्यन कैसा है? अपशिष्ट, सतपुड़ा। क्या पता है मैंने? दक्षिण भारत के जितने भी क्या है, क्योंकि दक्षिण भारत क्या है, प्रायद्वीपीय है, बहुत पुराना है, जबकि मैदानी क्षेत्र और हिमालय क्षेत्र क्या है, नवीन है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत में जितने भी पर्वत आएंगे कैसे होंगे? अपशिष्ट होंगे। ठीक है, उनका निर्माण क्या है, प्री कैरिबियन युग में हुआ होगा या कैडमियन युग में हुआ होगा। आगे बात समझ में। ये दो युग बताए थे, उसमें क्या है, मलय पर्वत है। मैं ये प्रायद्वीपीय भारत की सब अपशिष्ट होंगे, सब अपशिष्ट है। नीलगिरी से लेके कितने कहाँ से लेके? प्रायद्वीपीय भारत। हाँ, प्रायद्वीपीय तो अरावली ऐसे है ना, प्रायद्वीपीय भारत उतना कुछ इस टाइप का है ना। ये जो क्षेत्र आता है राजस्थान अरावली का क्षेत्र, फिर आपका विंध्यन बांटता है ना, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में विंध्यन डिवाइड करता है ये, क्योंकि इधर तो हो गया आपको मैदानी क्षेत्र हो जाता है, इधर क्या हो जाता है आपका पठारी क्षेत्र। विंध्यन हो गया, सतपुड़ा हो गया और अजंता हो गया। फिर यहाँ पर महादेव की पहाड़ियाँ हो गई, और फिर यहाँ पर क्या है, छोटा नागपुर का पठार, रामगढ़ का पठार, और यहाँ पर क्या है आपका मेघालय का पठार, दक्षिण का पठार, मालवा का पठार, फिर ये दक्षिण का पठार। ये सब क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की हिस्से हैं। और प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका से अलग हुआ ना, तो अफ्रीका से अलग हुआ तो यहाँ पर जो निर्माण हुआ, अब जो आपका हिमालय बन रहा है ये क्या है, नवीन है। जो मैदानी क्षेत्र में है ये भी क्या है, नवीन है। इसको कितनी सालें हुई है? लगभग आपका ये बताया था इंडियन प्लेट कब आके मिली, हिमालय का कब है, आल्पेशियन युग है ना। लगभग आपका कौन सा था, नियोजोइक है ना, नियोजोइक युग में, नियोजोइक में क्या हुआ है, इन पर्वतों का निर्माण हुआ। इसी में कहा है आपका आल्प्स के नाम पे है, और ये है, देखो आप कंफ्यूज होते हो, अपलेशियन और ये है आल्प्स। अब अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है कहाँ की, नॉर्थ अमेरिका की। ठीक है, आल्प्स क्या है, पर्वत श्रृंखला ये भी है, कहाँ की है, यूरोप की है। आल्प्स और अपलेशियन में कंफ्यूजन नहीं होना। पर कितना है, ला यहाँ पर आधा ला है, यहाँ पर आधा पा है, बस। ठीक है, जहाँ आधा पा है वहां पर वो कहाँ गया है, नॉर्थ अमेरिका में। जहाँ ला है वो कहाँ गया है, यूरोप में। याद रखोगे। चलो, बड़े पर्वत को उदाहरण दे दिए, गुंबद जान के दो। गुंबद ये मैंने बताया था, इस तरह ऐसे पर्वत कहाँ है आपके, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में या यूएसए में आए हैं। और इसका नाम बताया था एक हेनरी और ब्लैक हिल्स। हेनरी पर्वत और ब्लैक हिल्स ये दोनों कहाँ हैं आपके, यूएसए में है। फ्रांस जिसको ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं, कौन कौन से हैं, सियरा नेवादा अमेरिका में, और ब्लैक फॉरेस्ट, वासेस और सतपुड़ा और विंध्यन, ये क्या है आपके ब्रह्म पर्वत या ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। अपशिष्ट का पता चल गया। ऐसे ही पर्वतों के नाम देते जाएंगे, उनकी क्या देती जाएगी, कैटेगरी। जब आपको पर्वत के नाम और कैटेगरी याद होगी तभी क्या कर पाओगे, क्वेश्चन मैच कर पाओगे। अब ये नहीं है कि एक ही क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे पर्वत संख्या देती जाएंगी, उनके नाम देते जाएंगे, आपको क्या करना होगा, मैच करना होगा। अच्छा, और कुछ पूछूं? पूछते रहे, पढ़ाएंगे नहीं। अच्छा, और क्या पढ़ाते हैं, पठार। ठीक है, पठार पढ़ाएंगे। त्यामचान, अच्छा त्यामचान की पहाड़ पर्वत श्रेणी है, कहाँ लगती है, आते चीन में। चीन और पक्का चीन में आ रही है, रूस में आ रही है। त्यामचान कल भी पढ़ाया था, बोलो पूरी तरह क्या आता है, चीन में आता है। त्यामचान कहीं रूस में दे रखा है, कहीं चीन में दे रखा है, क्योंकि तिब्बत के बॉर्डर के पास ये त्यामचान ऊपर जा रही है। एक त्यामचान बताई थी, त्यामचान तो बताई थी, त्यामचान और कुनलुन। ये पर्वत श्रेणी सब याद करके रखना, एक हफ्ते बाद आपका टेस्ट होगा। क्या हो गया तो देखो, मैं सरप्राइज टेस्ट लेती हूँ, बता के नहीं लेती, ये मेरा रिकॉर्ड है, मैं सरप्राइज कब देता।
चलो आज हम बात करेंगे पृथ्वी पर कितने % जल पाया जा रहा है? 71। देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 71%। ठीक है, अब सुन लो बेटा, अगर आज का नहीं सुनोगे तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो समझ में भी नहीं आएंगे। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 71 बोल रहे थे ना आप लोग, ये दिमाग में भी कुछ चल रहा था। आप यहाँ पर 30 लोग हो ना, यहाँ 29% लोगे और यहाँ पर मैं 29.8 लूंगी। अब जोड़ो कितना, 2 लूंगी। काउंट करो, जोड़ के बताओ कितना 100 हो रहा है? नहीं हो गया? कम हो रहा है 10। अच्छा 9 1 10, ठीक है, ज्यादा हो रहा है। 28 आएगा ना? 28 आएगा। मैथ बड़ी गड़बड़ है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना % हो जाएगा? 70%। 70 हो जाएगा? नहीं, गड़बड़ हो गया। ऐसे नहीं समझा रही मैं, डेटा बड़ी गड़बड़ करते हैं। चलो, जैसे हमने नॉर्मली पढ़ा है ना, पृथ्वी पे ये 71% क्या पाया जा रहा है? जल, है ना? 71% जल और 29% क्या पाया जा रहा है? 29% स्थल। अब यहाँ पर ही मैं डेटा लिख दे रही हूँ 28.2। मैं 71.8 होगा बता रही हूँ ना, वही बताने जा रही हूँ। 28.2 ये क्या है? स्थल मंडल। और 71.8% क्या है आपका? जल मंडल। जो नॉर्मली हम छोटी क्लास में पढ़े वो इतना ही डेटा पढ़े ना, अप्रॉक्स में, है ना? 70% जल और कहीं कहीं 70 पढ़े हैं, 70% जल और 30% क्या? स्थल है। यही पढ़े हैं। अब ये हम जो जल है, अब देख लो मेरी बात सुनो, इतना % जो जल है उसको हम अर्थ पे किस रूप में पा रहे हैं? पृथ्वी पर समुद्री रूप में पा रहे हैं, है ना? अगर हम जल मंडल को बांट रहे हैं पृथ्वी पर तो हमें जो अधिक मात्रा में दिखता है, क्या दिख रहा है? महासागर दिख रहे हैं, सागर दिख रहे हैं, खाड़ियां लिख रही हैं, खाड़ियां दिखती है। ठीक है, दिखती है ना? अब मुझे कोई, चलो अभी ये तो बात की बात है, सागर, महासागर, खाड़ी और गल्फ में अंतर, मतलब बे और गल्फ में अंतर हम बताएंगे, हर सब चीज बताएंगे। छोटा गड्ढा क्या है और बड़ा गड्ढा क्या है। इसके बाद अगर हम, ये तो हमने मोटी मोटी बात करी, अगर हम स्थल मंडल पे देखते हैं जल को और उसमें डिवाइड करें इससे अगले में, तो कैसे बांट सकते हैं? नदियों में बांट सकते हैं, जलाशयों में बांट सकते हैं, झीलों में बांट सकते हैं, और किस में बांट सकते हैं? नालों में। नालों में भी तो पानी जा रहा है ना, ये सब क्या है? अगर उसको और डीपली विभाजित करना चाहे तो कैसे बांटेंगे हम लोग? नदियों में, झीलों में, जलाशयों में, नालों में। ठीक है, ये मतलब हम नाला भी ऐड कर दे रहे हैं, और ऐसे भूमिगत जल भी उसमें ऐड होता है ना? पृथ्वी पे पाए जाने वाले जलों में भूमिगत जल भी तो होता है, आगे जगह ऐसे आगे लड़कियां बैठ गई हैं, भूमिगत जल भी होता है। हाँ, और कौन से होते हैं? और कौन से जल हो सकते हैं भूमि पर? वर्षा जल कहाँ इकट्ठे? जलाशयों में तो होगा। अब ये बताओ, इतने जल है जो, ये सारा क्या पीने वाला पानी है हमारा?
0.5%। 0.2% लिया होगा तो कहाँ से कितना कम रह गया? 2.5 है, 2.5% ऐसा जल है जो हम पे मतलब पीने योग्य है। पेयजल जैसे आपको लगा होता है ये पेयजल है ना? पेयजल मतलब पीने योग्य यानी शुद्ध पानी है। कितना है? 2.5%। और ये पेयजल पानी का जो स्रोत है वो मोस्टली क्या है हमारे? ग्लेशियर और नदियां। नदियों का पानी क्या हो गया? भूमिगत जल। क्योंकि अभी तो मैंने बता रही ना जल, अभी तो एक मोटा मोटा बताया, फिर उसके अंदर जल भी विभाजित करा, भूमिगत जल बताया उसने, और क्या बताया आपके? जलाशय बताए, हिमनद बताए, नदियां बताई, नाले बताए। अब आप लोगों ने अभी एमपी में सुना होगा कि ये जो गंदा पानी हम लोगों का ये जाता है नाले का, ये पानी नदियों में चल जाता है, वेस्ट हो जाता है ना, इसको क्या कर रहे हैं? प्यूरिफाई करके प्लांट लगा के पानी को प्यूरिफाई करके एक्स्ट्रा को दूर करते हैं। दूर करने के बाद जो पानी आ रहा है उसको हम किसमें? कृषि कार्य में ले लेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? वाटर मैनेजमेंट। आप पानी का कैसे यूज कर रहे हो। अब ये हमारा क्या है? पेयजल, जो हमें किससे मिल रहा है? नदियों से या हिम नदियां यानी कि आपके जो ग्लेशियर्स हैं। अगला है 2.5 हटा दोगे कितना बचेगा 100 में से? 97.5। सही कैलकुलेशन आई आपकी? ठीक। 97.5 पानी ऐसा है जो क्या है? खारा, तो पीने योग्य नहीं है। पियोगे तो क्या हो जाएगा? जल बचोगे। इसलिए कहते हैं सागर का पानी, सागर का पानी क्या है? हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। कई लोग जाते हैं सागर में, बहुत एंजॉय करते हैं ना, बीच पे जाते हैं, सागर के पानी में जाते नहाना भी नहीं चाहिए। और सागर का पानी मैंने ऐसे डाला था, सुन लो, ऐसे लिया, मैंने कहा देखो कितना खारा होता है। आप ये समझो आप अपनी जुबान को टच नहीं कर पाओगे, सीधे उल्टा, मतलब जैसे पानी डाला वैसे गिरा दिया। अपने घर में नमक डाल देते हैं तब भी पी लेते हैं, कभी कभी नमकीन पानी पीते पी लेते हैं। अब ये सोचो उससे भी ज्यादा नमकीन, और मिनरल्स कितने होंगे? ठीक, तो ये खारा पानी कितना है? 97.5। और ये तो हमने अब जो आप जलमंडल पढ़ोगे उस जलमंडल में आप पढ़ोगे खाड़ियां, ठीक, नदियां भी इसी में ही पढ़ाओगे। पेयजल मतलब नदियां। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? अब ये बताओ पृथ्वी पे कितने सागर और कितने महासागर पाए जा रहे हैं? पृथ्वी पे कितने सागर हैं, कितने महासागर हैं, कितनी खाड़ियां हैं? पता ही नहीं है तो बताओ ना। 7 महासागर है, 5 महासागर है। 5 महासागरों के नाम बताओ। हाँ, धीरे 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 धीरे। अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और अंटार्कटिका, फिर आर्कटिक। आर्कटिक कितने टफ मान लेंगे? आर्कटिक, ये सब क्या है आपके? महासागर है। अगर हम इसको निकाल दें, क्योंकि ये क्या है? महाद्वीपीय और महासागर है। तो आपके 1 2 3 4 कितने बच रहे हैं? महासागर और सागर में अंतर है? महासागर में दूसरे सागर मिलते हैं। जो बोलते जाओ, बोलते सागर जाओ। में ये कह सकते हैं सागर जो है वो महासागर मिलाता है।
सागर में मिलाता है। चलो और जब तक आप लोग बताओ मैं एक चित्र बना लेती हूँ। इसको बंद करो बॉक्स में, नहीं बंद कर। सागर की कोई बाउंड्री नहीं है, मैं भी बाउंड्री नहीं बनाऊंगी। बताओ कैसे शांत हो गए मैं चित्र बनाने लगी? हाँ सागर में होते हैं जो नदियाँ अपना पानी जिसमें ले जाके डालती हैं, हाँ हाँ उन्हें कहते हैं सागर। ठीक। और महासागर? और सागर जहाँ अपना पानी ले जाते हैं उसे महासागर। अच्छा और कोई परिभाषा सागर महासागर की? चलो मैं बताऊं, मैंने क्या बताया? देखो जैसे पृथ्वी के ऊपर भी पर्वत भी होते हैं, कटक भी होते हैं, पहाड़ भी होते हैं, पठार भी होते हैं, ऐसे सेम कहाँ होता था आपका? समुद्र के अंदर, यानी कि जो हिस्सा जल में डूबा हुआ है वहां भी ये सारी क्रियाएं होती हैं। पहाड़ भी होंगे, पठार भी होंगे, गहरे गर्त भी होंगे, जैसे आपने मैदान चुने थे, बहुत नीचे भी होंगे, बहुत ऊपर भी होंगे। ऐसे सेम क्या होता है आपके समुद्र के अंदर भी ये चीजें होती हैं। अब हम देख नहीं पाते, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ नहीं होती, वहाँ भी क्या होती है, ये चीजें होती हैं। अब जो समुद्र का ऊंचा नीचा मैदान है, ऊंचा नीचा मैदान है, उसको कहते हैं, एक तो शब्द इतनी अच्छी अच्छी उसको जो दर्शाएंगे ना उसको कहेंगे उच्चा बच। उच्चा बच कहते हैं ना, उच्चा बच। क्या कह रहे हैं? उच्चा बच। जो समुद्र का ऊंचा नीचा स्थान उसको कहेंगे उच्चा बच। और इस उच्चा बच को जिस पक्ष से दिखाएंगे उसको कहते हैं उच्चा उच्चता मितीय पक्ष। हिंदी में, इंग्लिश में है हाइपोसो वक्र, हाइपोसो कर। अब तुम लोग कैसे हैं? अब यहीं पर ही सागर और महासागर दोनों पता चल जाएंगे, अंतर देखते रहना। जब आप समुद्र के पास जाते हो तो क्या ये समुद्र एकदम गहरा हो जाता है? धीरे धीरे गहरा होता है ना। तो स्थल का ये क्या है आपका? महाद्वीपीय तट। महाद्वीपीय तट का कुछ भाग क्या होता है? जल में डूबा हुआ होता है। ये ऊपर मैंने जल बनाया ना, जल में डूबा हुआ है। आपके लिए तो सागर यहीं से शुरू हो रहा है कि नहीं? ये तो नहीं कह रहा कि ये सागर नहीं है। महाद्वीप का कुछ भाग कहाँ डूबा हुआ है? जल के अंदर। जो भाग जल के अंदर डूबा है उसको हम कह रहे हैं महाद्वीपीय तट। अब सागर ऐसे तो नहीं बन रहा है ना? कैसे बन रहा है सागर? स्लो बन रहा है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? महाद्वीपीय ढाल। ये फ्लैट हो गया, ये हो गया स्लोप, ठीक है। अब महाद्वीप में ढाल के बाद ये क्या बन गया? गहरे समुद्र, गहरा समुद्र तट। समुद्र तट तल कह दो या समुद्र का मैदान कह दो। इसको ऐसे रोक लेंगे। तो ये क्या हो गया आपका? महाद्वीप, महासागर के तट।
गहरे होंगे, और जितने भी आपने सागर पढ़े होंगे कहीं ना कहीं तट से लगे हुए पढ़े होंगे। पढ़े? क्या आपने कोई ऐसा महासागर पढ़ा जो किसी के तट से लग रहा है? अब आप कहोगे मैम हमने प्रशांत सागर पढ़ा था, है ना? कहोगे कि नहीं कहोगे? कहोगे? बिल्कुल कहने आप बात है, जरूर कहोगे। और ये कहोगे कि मैडम हमने इंडिया पढ़ा तो यहाँ पर हिंदी भी पढ़ा था ना। तो मैंने आपको पहले क्या बताई थी, पहले एक विशाल जलराशि बता दी थी, ठीक है? अब विशाल जलराशि में आप यहाँ पे तो कहोगे यहाँ बंगाल की खाड़ी भी है, ठीक है? वहीं पर आपने मैसूर की खाड़ी भी पढ़ी थी, और कल मैंने आपको इंग्लैंड के पास बताया था, कौन सा बताया था? उत्तरी सागर बताया था, नॉर्वे के पास बताया था, नॉर्वेजियन सी, ठीक है? इसी के ऊपर है व्हाइट सागर, यहाँ पर आपने देखा था काला सागर, कल बात है ना? फिर काला सागर के बाद आपने कौन सा देखा था? कैस्पियन सागर नहीं है, कैस्पियन झील है, वो मैंने बता दिया, क्योंकि उसका कोई भी जल मतलब कैस्पियन का पानी कैस्पियन में ही है, बाहर नहीं आ रहा है, किसी बड़े जल से उसका लिंक नहीं है। उसको सागर इसलिए कहते हैं, मृत सागर भी सागर नहीं, क्योंकि मृत सागर का पानी कहीं नहीं आ रहा है, वो मतलब पानी अंदर नहीं आ रहा है, भूमध्य सागर आपका सागर है। अभी बता रही हो ना क्यों? अब देखो, अभी मैंने यहाँ बताया था ना, उस तटीय मैदान कहाँ होगा आपके? समुद्र के नीचे। आपका समुद्र तो यहाँ से शुरू हो गया ना, आपका जो सागर है वो कहाँ से शुरू हो गया? यहाँ से। पर अभी हम विशाल सागर मतलब यहाँ नहीं पहुँचे, अभी हम कहाँ पर पहुँच रहे हैं? सिर्फ इतने ही बीच में पहुँचे, कहाँ? यहाँ और यहाँ समुद्र के महाद्वीप के ढाल तक। महाद्वीप के ढाल के जैसे ही आगे जाएंगे आपके क्या शुरू हो जाएंगे? महासागर, ठीक है? जिसमें आपका कौन सा? प्रशांत से आएगा, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक, और दूसरा आर्कटिक और अंटार्कटिका, ठीक है? ये सब क्या आएंगे? आपके महासागरों में आएंगे। अब भूमध्य सागर की बात कर रहे हो, मैप अगर है तो देखो खोल के, नहीं तो मैं यहाँ बता देती हूँ। देखो, ये आपका क्या है? यूरोप है, और ये आपका अफ्रीका है, इधर आपका एशिया है, ठीक है? बस यहाँ पर क्या है? एक जिब्राल्टर है, तो क्या कर रही है? इस महासागर का जल कहाँ गिरा रही है? यहाँ, ठीक है? तो इसके पास जो लगे हुए वो हैं। अब मैंने आपको बताया था कैरेबियन, यानी कि पुर्तगाल के पास जो सागर होगा उसको क्या कह रहे हैं? अरेबियन कहा ना, अरेबियन प्रायद्वीप बताया था कल, अरेबियन क्षेत्र पढ़ा कल। अरेबियन में कौन कौन से दो देश आ रहे थे? हाँ, तो अरेबियन में पुर्तगाल और स्पेन था। तो यहाँ पर जो अरेबियन का क्षेत्र है वहाँ पर ये जो सागर बन रहा है वो कौन सा सागर बन रहा है? अरेबियन सागर। उसमें पर्वत में दूसरे सब सागर बता रहे हैं, कंफ्यूज मत हो, ठीक है? कंफ्यूज मत होना। अब ये देखो, जो मैंने कल अरेबियन बताया था, पुर्तगाल और स्पेन के पास, यानी कि भूमि के पास जो लगा हुआ सागर था उसको हमने क्या नाम दे दिया? अरेबियन सागर। अभी हम अटलांटिक पे नहीं पहुंचे, कारण क्या है? अभी हम कहाँ पर है? महाद्वीप के तट के पास है। जैसे कि महाद्वीप के तट से हम कहाँ जाएंगे? सागर तक, सागर के धरातल पर, यानी कि आपकी जो प्लेट्स हैं, प्लेट की बताई थी, कौन कौन सी प्लेट बताई थी? एक आपकी महाद्वीपीय प्लेट और एक आपकी महासागरीय प्लेट। जब महाद्वीपीय प्लेट से हटके कहाँ जाएंगे आप? महासागरीय प्लेट में, तभी आपके कौन से शुरू होंगे? सागर, महासागर। महासागर सागर की अपेक्षा अधिक गहरे होंगे और लवणता भी इनमें सागर की अपेक्षा अधिक होगी। कारण क्या है? आपके तटीय क्षेत्र में क्या है? नदियां क्या जल के आती हैं, जिससे सागर की लवणता क्या होगी? कम होगी। नदियों का मीठा पानी सागर के खारे पानी से मिलेगा। कभी भी देखना, तट के पास जो पानी की लवणता मापोगे तो कम होगी, और सागर में लवणता मापोगे तो क्या होगी? अधिक होगी। सागर में लवणता अधिक होने के कारण यहाँ पर ज्वालामुखी की क्रिया होती है, और प्लस आपके क्या होते हैं? भूमि में जो आपकी क्रस्ट या मेटल है, इसमें क्या उत्पत्ति पदार्थ, इसकी क्या करते हैं? आपकी लवणता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। अच्छा, जब सागर की लवणता बढ़ोगे तो और भी कारण होंगे, वो मैं आगे बताऊंगी। इतना समझ में आ गया? तट के सहारे जितने भी जलराशि लगी होगी उसको क्या कहेंगे हम? सागर। और जैसे ही तट के अंदर गहराई में जाएंगे उनको क्या कहने लगेंगे? महासागर, ठीक है? इनकी गहराई महासागर की अपेक्षा कैसी होगी? कम होगी।
होगी और इनकी गहराई अधिक होगी। महासागर आपके सागरों में कभी क्या कटक नहीं पाए जाएंगे, मतलब गर्त पाए, गर्त मैंने बताए थे, गर्त बताए थे, गर्त कहाँ पाए जा रहे हैं? महासागरों में भी पाए जा रहे हैं और बिल्कुल तट के पास, क्योंकि जब आपको बताया था कि आपकी जो क्या होगी, ये प्लेट अंदर गई, कौन सी वाली, महासागर की, महासागर वाली प्लेट अंदर गई, मतलब आपकी जो महासागरीय प्लेट है वो अंदर जाएगी और महाद्वीपीय प्लेट ऊपर आएगी, तो बीच में क्या करेगा, गर्त का निर्माण करेगा। जितने भी गर्त होंगे वो कहाँ बनेंगे, कहीं ना कहीं आपके स्थल, ये कह लो महाद्वीपीय तट के समीप बनेंगे। जैसे आपका फिलीपींस के पास कौन सा है, मेरियाना गर्त है, सुंडा है, हिंद महासागर में सुंडा कहाँ बन रहा है, सुमात्रा के पास, ये देख लो सुमात्रा के पास बन रहा है, तो सब द्वीप के पास बन रहे हैं, सब ऐसे क्षेत्रों में गर्त बन रहे हैं जहाँ पर क्या है, आपके महाद्वीप हैं। आगे बात समझ में, गर्तों का निर्माण कहाँ हो रहा है, जहाँ पर आपके तटीय द्वीप, तटीय स्थल महाद्वीप भी आ रहे हैं, वहाँ पर क्या होगा, गर्तों का निर्माण हो रहा होगा। और गर्त का निर्माण महासागर के अंदर भी होता है, ठीक है, गर्त का निर्माण महासागर के अंदर भी होगा और गर्त का निर्माण अधिकतर जो गर्त का निर्माण होगा वो कहाँ होगा, आपके तटीय क्षेत्र में, किसके तटीय, महाद्वीपीय तट के आसपास, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, प्रशांत होगा आपका, मैरियाना गर्त कहाँ पर है, आपका फिलीपींस के पास है, पता है कि नहीं, नहीं पता, देख लो मैप में। अब खाड़ी और गल्फ, जबकि हिंदी में दोनों को कहते हैं, मैक्सिको की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी और ओमान की खाड़ी कहते हैं ना, खाड़ी कहते हैं, पर इंग्लिश में कहते हैं तो गल्फ कह देते हैं और बे कह देते हैं, कहते हैं गल्फ और बे में अंतर, कुछ तो देखो, ऐसे फिजिकल देखने में पता चलेगा। मैप बताओ, अच्छा बंगाल की खाड़ी कैसी है आपकी, यहाँ बना दो थोड़ा सा, इस तरह की है ना, ठीक है। और मैक्सिको की खाड़ी कैसी है, कुछ ऐसी है? खुलापन किसमें ज्यादा है, खुलापन किसमें ज्यादा है, यहाँ पर, ठीक है। बे का मुख हमेशा क्या होगा, चौड़ा होगा, और गल्फ का मुख हमेशा क्या होगा, पतला। देखो है तो तीनों तरफ से भूमि से जुड़े हुए, भूमि यहाँ भी है मैक्सिको में, यहाँ भी और यहाँ भी है, जल राशि एक तरफ है, बिल्कुल तो ये बड़ी जल राशि से रही है, पर जो मिलने का जो एरिया है वो क्या है, इसका सकरा है, क्या है, कम है। और यहाँ पर बे का देखो क्या है, अधिक है ना। और गहराई में जो आपके बे होंगे, मतलब जो खाड़ी, बंगाल की खाड़ी जैसे बे है वो कम गहरे होंगे और ये कैसे होंगे, अधिक गहरे होंगे। खाड़ी और बे में, मतलब कप में, कप है, बे में और गल्फ में अंतर क्या है, एक तो इनका मुहाना, मुहाना मतलब इसका मुहाना छोटा होगा, महासागर की तरफ खुल रहा होगा, वो मुहाना कैसा होगा, सकरा होगा, और जबकि बे का मुहाना कैसा होगा, चौड़ा। जितने भी अगर मैप है, जितने भी आपके बे हैं सबको देख लो, मैप है, ओमान की खाड़ी देखो, ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट, मस्कट देखो, ओमान की खाड़ी देखो, मैक्सिको की खाड़ी देखो, और आपको कल कौन सी बताई थी, बोस्निया की, बे ऑफ बोस्निया, बोस्निया की देखो, क्या बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, फिगर बना लो, फिगर काम का है। अभी इसमें दो चीजें बताई थी ना, ये चीज और ये चीज, अभी यही बताया ना, क्या जो गल्फ होगी वो बे से अपेक्षाकृत गहरी होगी
और इसका मुहाना क्या होगा? 17 होगा। बड़ी जल राशियों में तो ये दोनों मिल रही होंगी, पर किस रूप में मिल रही हूँ? सजाती क्या करा हमने इसको बांट दिया। गल्फ सागर और महासागर में भी अंतर देख लेना। सागर क्या होंगे? कहीं ना कहीं किसी स्थल खंड के टच कर रहे होंगे, जबकि महासागर किसी भी स्थल खंड को टच नहीं कर रहे होंगे। टेक्स्ट को हिंदी में लिखना है तो स्पर्श लिख लेना। हैं? महासागर में जुड़े होंगे। अभी बताया तो, कहाँ गए थे? अभी यहाँ सागर और महासागर का मिलाप हो रहा है। चलो ठीक, देखो सागर क्या होंगे? सागर हमेशा स्थल तट से जुड़े हुए होंगे और इनका मिलाप कहीं ना कहीं बड़े सागरों में हो रहा होगा। ये जो मैंने जल राशि यहाँ से यहाँ तक बताई है, ये कौन सी है? आपके सागर की है, महासागर की नहीं। ये कह सकते हैं कि तीनों तरफ से स्थलों को कैसे चलना है। सागर में तीन तरफ अगर स्थल मान लोगे तो वो आपका बे खाड़ी में आता है, गल्फ में आता है। क्यों? ये देखो सागर तो यहाँ भी है, सागर तो यहाँ भी है, जल राशि तो है, यहाँ पर खुला सागर है। कहीं ना कहीं अब देखो मैंने आपको हरियाटी सागर है, उसको आपने उसको हरियाटी सागर तो कह दिया, पर उसके देखो इधर कौन सा मिल रहा है? इधर और श्योक मरमरा मिल रहा है और इधर घूमत सागर मिल रहा है। और आइजन सागर, ये पूरा राशि जो ये भी है इसको आइजन सागर कहा है। देखो मैप में तो आइजन सागर बोला है ना, और आइजन सागर भी नहीं होगा इटली के पास, वो ग्रीस के पास होगा। इटली के पास सागर का नाम दूसरा है, एरियाटिक है ना, आइजन नहीं है। आइजन ग्रीस के पास है, ग्रीस के पास है। हो गया? जितने भी सागर होंगे कुछ सुन लो। सागर का हमेशा क्या होगा? आपके किसी न किसी स्थल तट से संबंधित होगा और ये कहाँ अधिकतर छिछले भागों में पाए जाएंगे, ज्यादा गहराई नहीं होगी। महासागर की गहराई क्या होगी? अधिक होगी और ये कभी छिछले भागों में नहीं पाएंगे। सागर का एक सिरा कहाँ जा रहा होगा? स्थल पर, और एक सिरा किससे मिल रहा होगा? आपके महासागरों से। क्लियर हो गया? ठीक है। और सागर हम कभी कहेंगे जब वो किसी बड़े क्या है, बड़े जल राशि से मिल रहा होगा। कैस्पियन को हमने सागर नाम जरूर दिया है, पर वो कैस्पियन सागर नहीं है, क्योंकि उसका जल किसी बड़े जल से डायरेक्ट नहीं मिल रहा है। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? कभी पूछा जाएगा डीपली क्वेश्चन, यानी समझ बेस पर आधारित क्वेश्चन तो इन्हीं में से बनेंगे। सागर क्या है, महासागर क्या है, तीन आकारों पर उनको हमने क्या करा है? बांटा है। अब ये देखो, ये जो स्लोप बन के आ रहा है, ये किसका आ रहा है? महाद्वीप का आ रहा है। किसका आ रहा है? महाद्वीप प्लेट का आ रहा है ना। स्लोप बना है तो ये क्या है? जैसे आप नदी के किनारे जाते हैं तो क्या एकदम गहराई रह सकती है नदी बेसिन में? नदी बेसिन कैसा होता है? ये मैदान ऐसा होता है ना, तो यहाँ भी स्लोप बना होता है ना। अब ये जो गहराई है, मेन गहराई नदी की क्या होगी? ये होगी, यहाँ पर तो नहीं होगी ना। ये तो क्या हो गया? नदी का किनारा। ऐसे क्या लो, समुद्र का जो किनारा आ रहा है उसको हम सागर कह रहे हैं। महासागर का जो किनारा है, तट के क्षेत्र में मिल रहा है उसको हम सागर। और सागर हमेशा क्या है? किसी स्थान के नाम पर ही बने है ना। कहीं कहीं हमने सागरों को क्या किसी स्थान का ही नाम ले लिया, जैसे अभी बताया था अरेबियन, उधर नॉर्वेजियन, व्हाइट सागर। ठीक है, ये सब क्या है? कहीं ना कहीं स्थानों के नाम पे हमने उनको क्या कर दिया? नाम बांट दिया। ऐसे कौन सा है यहाँ पर? लैब्राडोर सागर सुना? कहाँ पर है? ग्रीन सागर। और आपने ग्रीन सागर सुना? ग्रीन
उनके स्थान के समीपवर्ती बांट दिया। और कोरल सागर सुना? कहाँ सुना? कहाँ सुना? देखा तो कहाँ देखा? यही तो बात है, जब चीज देख रहे हो एटलस में तो कहाँ देखा वो भी अपने दिमाग में रखो। कोरल रीफ सुना? कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के किधर है? पूर्वी में है ना, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी में। और वहीं जो कोरल के पास ये बनाया सागर, उसको क्या था? आरापुरा सागर सुना? क्योंकि अभी ये सारे सागर महासागर के अंदर ही पड़ोगे। आरापुरा सागर कहाँ सुना था बताओ? नॉर्थ में, किसके नॉर्थ में था? ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में। तस्मानिया दक्षिण में। तो तस्मानिया के पास में उसको क्या कहते था? तस्मानिया सागर कहा था। तो तस्मानिया के तट पे लग रहा था ना वो सागर। आगे बात समझ में? सागर क्यों कह रहे हैं, महासागर क्यों कह रहे हैं? सागर हमेशा स्थलखंड के पास होंगे और किसी बड़ी जल राशि से, मतलब अपने समीप की बड़ी जल राशि से क्या होंगे? मिल रहे होंगे। क्लियर? अब तो नहीं भूलोगे, सागर करके पूछ लूं। ठीक, अब ये क्या हो गया? एकदम ढाल आया तो इसको क्या कह दिया हमने? महाद्वीपीय ढाल कह दिया। ढाल तो समझो, मग्न यही तो है, मग्न। इसी को महाद्वीपीय मग्न कह रहे हैं। जलमग्न कहते हैं ना, जलमग्न मतलब जल में डूबा हुआ। हम महाद्वीपीय मग्न मतलब जो आपका क्या है? महाद्वीप जल में डूबा हुआ है। तो ये महाद्वीप जल में डूबा, इसको तो हम सागर बताए। वो जलमग्न होता है, जलमग्न द्वीप। हाँ, वो जलमग्न द्वीप, ये महाद्वीपीय तट लिखा, यहाँ पर क्या होगा? ठीक है। अब ये देख लो, ये भी तो जल में मग्न है, जल में मग्न है। कटक या तो तीव्र धार वाली, तीव्र ढलान वाले हो सकते हैं, या तो वो साधारण मंद ढाल वाले हो सकते हैं। कटक ऊपर से चपटे भी हो सकते हैं और कटक नुकीले भी हो सकते हैं। समुद्र के अंदर कटक किसी भी रूप में पाए जा सकते हैं। अब ये देखो, गहरा समुद्र तल बता दिया। अब जब ये गहरा समुद्र तल आ गया तो ये किसमें प्रवेश कर रहे हैं? हम लोग महासागरों में प्रवेश कर रहे हैं। अब महासागरों में एक गहरा स्थान भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं? महासागरीय गर्त। अब महासागर जितने भी मैंने पर्वत और ये क्या बताए थे? पर्वत है, तटक है, डोरी है, जितने भी द्वीप है या गर्त है, ये सब किसमें आ रहे होंगे? आपके महाद्वीपीय मतलब महासागरीय मैदान के अंतर्गत आ रहे होंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा गहरा समुद्र तल यानी कि मैदान या बेसिन इस कौन से सागर का होगा? सोच समझ के जवाब दें। यहीं पर एक क्वेश्चन भी आएगा फिर आपको। समुद्र में जो बेसिन है यानी कि समुद्र का तल मैदान सर्वाधिक कौन सा सागर का होगा? मतलब कौन सा महासागर का होगा? गहराई नहीं पूछ रहे बेटा, फील्ड पूछ रही हूँ, फील्ड एरिया। अगर वहां से हम पानी हटा दें, सिर्फ जो मैदान बचेंगे वो क्या बचेगा? प्रशांत महासागर होगा। पूछो क्यों? वेरी गुड, क्षेत्रफल तो है। अब आप ये देखो, प्रशांत महासागर के आसपास कोई स्थलखंड आ रहा है? दूर दूर तक कोई स्थलखंड नहीं है, यानी कि ना महाद्वीप के तट बन रहे होंगे, ना महाद्वीप के ढाल बन रहा होगा। आगे बात क्लियर? अब सबसे कम पूछा जाएगा, सबसे कम तटबंध पूछा जाएगा, मतलब ये पूछा जाएगा किसका होगा? आपके अटलांटिक का होगा। पूछो क्यों? अटलांटिक के दोनों तरफ क्या है? एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, एक तरफ सॉरी, एक तरफ नॉर्थ अमेरिका, एक तरफ साउथ अमेरिका, दूसरा यूरोप है और अफ्रीका है। मैप को थोड़ा सा ध्यान में रखो, मैप को थोड़ा सा क्या रखो? ध्यान में रखो। अब यहाँ पर तट बताए ना, महान ये जो महाद्वीपीय तट है, इनकी चौड़ाई या इनकी कमी किस पर डिपेंड करती है? ये चौड़े भी हो सकते हैं, संकरे भी हो सकते हैं। कारण सोचो,
तो अवरोध आएगा ऐसा। जो इस महाद्वीपीय तट को क्या कर रहे हैं, या महाद्वीपीय मग्न को कम कर रहे होंगे। अगर यहाँ पर पर्वत आ जाएंगे तो क्या होगा, महाद्वीपीय तट का क्षेत्र होगा तो कम हो जाएगा कि नहीं, होगा नहीं। जैसे ऐसे मैंने बहुत एग्जाम्पल बताए थे जिनके समुद्र के किनारे किनारे क्या बनी है, श्रृंखलाएं बनी हैं, पर्वत श्रृंखलाएं बनी हैं। कौन कौन से बताए थे, याद करो। अब मैं साहब आपसे ही पूछूंगी, अपने आप से नहीं। रॉकीज, एंडीज, एटलस और अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में भी है कोई ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो इन सबके पास जो महासागर आएंगे, मतलब इन महाद्वीपीय तट के पास, क्योंकि यहाँ पर क्या है, किनारे पर क्या आ रहा है, आपके पर्वत आ रहे हैं, तो ये महाद्वीपीय तट का जो स्थान होगा वो कैसा होगा, इनकी चौड़ाई क्या होगी, कम होगी। आगे बात समझ में, इनकी चौड़ाई मतलब इनकी क्षेत्रफल ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। निर्भरता किस पे करती है, पर्वतों पर। अगर किसी तट के किनारे किनारे पर्वत होंगे तो आपके ये महाद्वीपीय मग्न क्षेत्र जो है वो क्या होगा, कम होगा। आगे बात, क्योंकि आधा क्षेत्र किन्होंने ले लिया होगा, पर्वतों ने ले लिया होगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है तो बताओ। अच्छा, महाद्वीपीय तट कैसे बनते हैं, महाद्वीपीय तट कैसे बनते हैं, वो महाद्वीपीय तट कह रहे हैं, महासागरीय तट। वो कटक बन जाते हैं। अच्छा ये बताओ, कटक की जो ऊपर की चोटी होती है, जैसे आपका सर है, इधर 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 होता रहता है, क्या वो इधर उधर होती रहती है, बताओ। अरे मैं पूछ रही हूँ तो कुछ लॉजिक होगा ना उसके पीछे है। अगर होता है तो क्यों होता है, अब मेरी बात सुनो। लावा आ रहा है ना, लावा का फ्लो जिस जगह ज्यादा होगा तो कटक उधर ही बनेगा, मतलब उसकी नुकीलापन या उसका चपटापन उधर ही जाएगा। मान लो लावा ऐसे निकला और लावा इधर ही बह गया, तो इसकी नोक इधर आ जाएगी। दोबारा लावा आया तो हो सकता है वो इधर बह जाए, तो क्या होगा, इधर आ गया, मतलब उसका जो शिखर का होगा वो क्या होगा, आपका दाएं बाएं होता रहता है। पर जो बेस है आगे चल गया बेटा। अभी देखो पहाड़ पर लावा निकल रहा है, मेरी बात सुनो, निरंतर नहीं होता है, पर अभी लावा जो निकला, सुन ले मेरी बात, अभी जो लावा निकल रहा है वो हो सकता है इस साइड गिरा, तो ये कटक का जो बेस है वो यहाँ रहा, तो इसका शिखर है वो अभी इधर झुक गया, ठीक है। दूसरी बार जो लावा निकला हो सकता है वो इधर न जाके इधर बह गया, तो अब ये शिखर इधर से इधर आ गया। बात समझ में आ रही है। फिर हो, क्योंकि ये तो क्रिया हो रही है ना, अब ये नहीं हो रही कि लगातार हो रही है, किसी एक टाइम पीरियड के बाद हो रही होगी ना, हो रही होगी टाइम पीरियड के बाद। तो कहने का मतलब ये है, जो महासागरीय कटक होंगे उनका जो शिखर है वो हमेशा दाएं बाएं होता रहता है, और उसका जो बेस है वो कभी भी स्थिति होती है। हाँ, यही मैं बता रही हूँ, स्थिति होने का कारण क्या है, आपके लावा का फ्लो होना। ऐसा नहीं है कि वो पानी की वजह से इधर उधर हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो क्या है, आपके वाटर के फ्लो की वजह से हो रहा है। क्या है, लावा फ्लो किधर हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता है ना। ऐसे ही मान लो जब आप पानी डाल रहे हो तो पानी इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। अब आप ये नहीं कह रहे ना कि जहाँ मैं पानी डालूँ पानी वहीं जाए, फ्लो कहीं भी हो सकता है। तो जहाँ लावा का फ्लो हो रहा है, मतलब मैग्मा निकल के जो लावा फैल रहा है, वो कहीं भी फ्लो उसका हो सकता है। उस फ्लो से उसका शिखर क्या होता है, दाएं या बाएं मूव करता रहता है, पर उसका जो बेस है वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है ना। गर्त का निर्माण कब हो रहा है, गर्त एक तरह से क्या होंगे, ड्रम्स होंगे, जहाँ पर समुद्र में क्या आएगी, दरार पड़ जाएगी। और ये गर्त हमेशा कहाँ पाए जाएंगे, अधिकतर गर्त कहाँ पाएंगे, महाद्वीपीय तट रेखा के साथ साथ पाए जाएंगे। कारण क्या है, प्लेट विवर्तनी, महासागरीय प्लेट कहाँ जा रही है, महाद्वीपीय प्लेट के नीचे। ये याद रखना बार बार, क्योंकि पूछा जाएगा जब क्या है, प्लेट का कन्वर्जन होगा तो कौन सी प्लेट अंदर धसेगी। हाँ, ये चीज याद
है, निर्माण होता है। कारण ये है कि इसके आपसे ये कह दिया जाएगा महाद्वीप पे प्लेट क्या जाएगी, नीचे जाएगी और महासागर प्लेट क्या रहेगी, ऊपर रहेगी। आपने कहा रे सही है, महाद्वीप पे और लगा दिया टिक और आगे घर पे। फिर क्वेश्चन पढ़ा, अरे बाबा हम क्या कराए, हम तो गलत कराए। नीचे कौन सी डाली थी, महासागरीय, और पेपर में कौन सी लिखी थी, महाद्वीपीय। तो ये सब चीजें क्या है, ध्यान में रखनी है। समझ में आ गया, इनमें कोई डाउट है, पक्का पूछ लूं कुछ, अभी तो बताया है, कल पूछूंगी, तभी तो आऊंगी, जब आऊंगी तब पूछूंगी। चलो अब बात करते हैं, क्योंकि अब देखना जो समुद्र सतह से ऊंचाई नापते हैं केरल में है ना, जैसे जहाँ से नापी जाती है वो केरल में नहीं है, जो आप चेन्नई का वो पूछ रहे हो ना, जो बंदरगाह का पूछते हैं समुद्र तल, वो आपके चेन्नई में, चेन्नई विशाखापट्टनम से पूछते हैं, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से, तमिलनाडु में विशाखापट्टनम है शायद, नहीं चेन्नई का वो है बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह से नापा। और विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है वो सबसे गहरा है और प्राकृतिक दृष्टि से, मतलब प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। कहाँ देख रहे हैं, मुझे नाम याद नहीं था, मुझे ये पता है कि चेन्नई से नापी जाती है। नाम मैं आपको जब मिलूंगी तब बताऊंगी। क्लियर हो गया, बना लिया चित्र सबने। चलो अब बात करते हैं, जैसे आपने अलग अलग क्या पढ़े थे, महाद्वीप पढ़े थे, वैसे अब हम पढ़ेंगे महासागर। पहला महासागर कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रशांत महासागर क्या है सबसे बड़ा। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कौन सा, तल वाला, अब यहाँ पर आएगा जवाब। पहले बताओ, अब स्थिति दिमाग में है सबके, प्रशांत महासागर की ले आओ फिर दिमाग में जल्दी जल्दी। प्रशांत महासागर की अवस्थिति अपने माइंड में ले आइए। महासागर के पश्चिम में, प्रशांत महासागर के पश्चिम में कौन से देश हैं, प्रशांत महासागर के पश्चिम में अभी हम ये बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी हम जैसे हमने क्या पढ़े थे, जितने भी आपने महाद्वीप पढ़े थे, उनसे लगे हुए सागर पढ़े थे, उनसे लगे लगे महासागर पढ़े थे, कौन से महासागरों से महाद्वीप घिरे हुए हैं, पढ़ा था नहीं। अब हम ये पूछ रहे हैं महाद्वीप या महासागर जो है कितने, कौन कौन से महाद्वीपों से जुड़े हुए हैं और कौन कौन से महासागरों से जुड़े हुए हैं। अभी हम महाद्वीप ही पूछ रहे हैं आपसे। बताओ, प्रशांत महासागर के पश्चिम में कौन कौन से कॉन्टिनेंट पड़ेंगे और पूरब में कौन कौन से कॉन्टिनेंट पड़ेंगे, जैसा भी बताओ बेटा। पश्चिम में और पूरब में, पूरब में पड़ेंगे, पूरब में, ठीक है। और इसके दक्षिण में, पश्चिम में बताओ, जो पड़ेंगे वो एक ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, हाँ और जापान आ जाएगा, हाँ, और इंडोनेशिया मलेशिया आ जाएगा, और रूस भी आ जाएगा। ये सही बोल रहे हैं क्या इन्होंने ये कहा, जो प्रशांत महासागर है उसके पश्चिम में पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया और एशिया, जापान, फिलीपींस और आपका म्यांमार, बोर्नियो, जितने भी पढ़ रहे हैं वो सब क्या पढ़ रहे हैं, पश्चिम में पढ़ रहे हैं। और पूर्व में पड़ेगा नॉर्थ
क्या ये सही बोल रहे हैं? क्या पूरा पश्चिम इंडिया सही है या गलत है? ये बताओ मुझे। यूरोप के आधार पे नहीं कह रहे। हाँ। यूरोप के आधार पर देखो, अगर मैप के आधार पर देखेंगे तो पश्चिम में उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका पूरा इसके आधार पे भी देखेंगे तब भी बढ़िया आएगा जिन्होंने कहा। पूछो क्यों? वो क्या मैं यही बता दे रही हूँ, मैं एक मिनट सुनो, मैं वही बता दे रही हूँ। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया है ना? ऑस्ट्रेलिया को आधा करो तो ये ऑस्ट्रेलिया का क्या है? पश्चिम, ये ऑस्ट्रेलिया का पूरब है। बात कर रहे हो ना? किन बात कर रहे हो? अब इसको प्रशांत को आधा करो, प्रशांत को आधा करो तो प्रशांत का ये पश्चिमी तट पे ऑस्ट्रेलिया आएगा कि नहीं? करो। यही चीज तो मैं, यही चीज है कि मैप में आपको डायरेक्शन किसकी पूछी गई, किसके सापेक्ष निकालनी है हमें। अभी तो इसके ऑस्ट्रेलिया का ये क्या हो रहा है? पूरब, और ये ऑस्ट्रेलिया का पूरब हो रहा है, प्रशांत का पूरब नहीं हो रहा है। ये प्रशांत सागर का क्या जाएगा? पश्चिम। आप किसको कर रहे हैं? आप प्रशांत को। मैं प्रशांत के साथ ले रही हूँ, फोल्ड कर भी रही हूँ, तो प्रशांत को मैं क्या करूँगी? हाफ करूँगी। ये मामले में प्रशांत को हाफ कर दिया, ठीक है? तो ये प्रशांत का क्या हो गया? पश्चिम, और इस साइड क्या होगा? पूरब। अब इस साइड तो देश आएंगे, कौन हो जाएंगे? अभी हम लोग पूरा पश्चिम बांट रहे थे, वो किसके बेस पे बांट रहे थे? 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर के ना। अब हम लोग पूरा पश्चिम बांट रहे हैं, वो 180 डिग्री में बांट रहे हैं। 180 डिग्री देशांतर, जो ना पूरब है ना पश्चिम है। जैसे आपका 0 डिग्री है ना पूरब है ना पश्चिम है। अब हम जो बांट रहे हैं प्रशांत महासागर को 0 डिग्री के उसको बांट रहे हैं। समझ में आ गया? 180 पर आप प्रशांत महासागर को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो प्रशांत का ये पश्चिमी तट पर कौन कौन से देश आएंगे? ऑस्ट्रेलिया और आपके एशिया के जितने भी द्वीप समूह है वो सब आ जाएंगे। और पूर्वी तट पर कौन आएगा? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। कंफ्यूज तो नहीं हो? पक्का? अभी मैंने तुम लोग को अक्षांश देशांतर नहीं बताए हैं। डाउट है? सबको क्लियर हो गया? पक्का ना? नहीं हुआ तो अभी भी देख लो। क्लियर है बेटा? नहीं क्लियर है? अभी हमें जो पृथ्वी का सामने दिख रहा था ना, सामने हमें ये चीज दिख रही थी। क्या दिख रहा है? 0 डिग्री। अभी हम 0 डिग्री पे पूरा पश्चिम बांट रहे हैं, जो आपकी ग्रीन पिच है। ग्रीन पिच से निकली है 0 डिग्री देशांतर, ठीक है? 0 डिग्री देशांतर के इधर जाएंगे पूरब, इधर जाएंगे पश्चिम, ठीक है? अब हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का तो ये पश्चिम देख लिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का वो ऑस्ट्रेलिया है। अमेरिका महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका और दक्षिण साउथ अमेरिका। उसका हमने क्या है देख लिया। ये हिस्सा पश्चिम है और ये हिस्सा पूरब है। मेरा ये हिस्सा है, अब मेरे अपोजिट कोई खड़ा होगा तो उसका वो क्या वही हाथ होगा, अलग होगा ना। यही समझ लो प्रशांत महासागर इन नॉर्थ, ये कॉन्टिनेंट है, इनके क्या है? अपोजिट में है, ठीक है? जब वो अपोजिट में है तो इसका जो पश्चिम होगा उसका क्या हो जाएगा? पूरब। और यहाँ पर इसका जो पश्चिम है, इसका जो पूरब है उसका क्या हो जाएगा? आगे बात समझ लें। बिल्कुल क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर हमारे क्या हो रहे हैं? कॉन्टिनेंट आ रहे हैं। उसके पीछे अगर ग्लोब देख रहे हैं तो आधा कॉन्टिनेंट आ रहा है और आधा क्या आ रहा है? आपके प्रशांत महासागर आ रहा है। कोई डाउट है क्या? अब मेरा राइट और आपका राइट में अंतर होगा। मेरा राइट यहाँ आ रहा है, आपका राइट किस साइड जाएगा? ये आएगा, ये वाला आएगा आएगा ना? तो सेम यही समझ लो, क्यों हम लोग कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है? अब मैं अगर पूरा पश्चिम करूंगी तो मेरा पूरा पश्चिम अलग हो जाएगा, क्योंकि मेरा फेस किस साइड है? इस साइड है। नॉर्थ और साउथ एक जैसे रहेंगे, पर बदलेगा क्या? ईस्ट और वेस्ट। अब आपके लिए ईस्ट कौन सा होगा? ये होगा, ये होगा। आप अपनी साइड देखो, बोर्ड में बताओ। आप इधर हो तो बोर्ड में आपका ईस्ट इधर जा रहा होगा ना, ठीक है? और वेस्ट इधर जा रहा होगा, और मेरा ईस्ट इधर जा रहा होगा, इधर, और वेस्ट इधर। सेम यही आप किसके साथ फॉलो कर रहे हो? प्रशांत महासागर के साथ। क्लियर हो गया? अब हम प्रशांत महासागर को कैसे बांट रहे हैं? हाफ हाफ में बांट रहे हैं। अगर हम इधर भी रख के बांटेंगे, मान लीजिए प्रशांत महासागर हो रहा है, तो पूर्व में क्या जाएगा? आपके अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका आ जाएंगे। हमने उसको क्या बीच से कट कर रहे हैं। अब ये कह रहे थे कि मैम ये वाला मैप खोल दूं, बोलो।
देखो अभी हम आधा आधा बांट रहे थे ना इनको, देखो अब इनको हम आधा आधा बांट रहे थे, ये हो रहा था, ठीक है। इसको भी हमने क्या कर दिया, आधा आधा बांट दिया। आधा प्रशांत आता कहाँ है, इस साइड है, आधा प्रशांत आता कहाँ है, इस साइड है, ठीक है। अब जब ये इस साइड है तो हम इसको ऐसे बांट दिया, कैसे बांटते हैं, ऐसे। अब ये बताओ इसका ईस्ट कौन सा होगा, इसका वेस्ट कौन सा होगा। ये बिल्कुल अपोजिट में आ रहा है। अभी हम 0 डिग्री से बांट रहे थे, प्रशांत को हम किससे बांट रहे हैं, 180 से। इतना याद रखना, किससे बांट रहे हैं, बिल्कुल ऐसे सोचे क्या है वो, अपोजिट है, ठीक। अब इसका जो पश्चिमी है, इसका जो पूर्वी है, इसका क्या हो जाएगा, पश्चिमी हो जाएगा। आगे बात समझ में, इसका पूर्वी, इसका पश्चिमी हो जाएगा। अब जैसे यहाँ देख लो, हिंद को सोचो, समझ लो, हिंद महासागर को हम ऐसे बांट रहे हैं, ये हिंद महासागर का पश्चिमी हो जाएगा, ये हिंद महासागर का पश्चिमी, पूर्वी। मतलब ये ऑस्ट्रेलिया का क्या हो रहा है, पश्चिमी। समझ में आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का क्या हो रहा है, पश्चिमी, और हिंद महासागर का कौन सा हो रहा है, पूर्वी। क्लियर हो गया। ऐसे ही सेम क्या होगा, प्रशांत महासागर में होगा। ऐसे ही कहाँ होगा, आपका अटलांटिक में होगा। कैसे, अटलांटिक को हम बांटते बीचों बीच से, तो ये अटलांटिक का कौन सा हिस्सा हो जाएगा, ये अटलांटिक का पश्चिमी हिस्सा होगा, ये अटलांटिक का पूर्वी हिस्सा होगा। और महाद्वीप का कौन से हिस्से जाएंगे, पश्चिमी और पूर्वी। क्लियर हो गया, कोई डाउट। पीछे मैडम इससे समझा दीजिए, हो गया, पता चल गया कैसे किसका पूर्वी किसका पश्चिमी जा रहा है, दोनों कैसे हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं। अभी हटा दूं, चलो थोड़ा सा बता, प्रशांत महासागर में बता रही थी किसी, देखो पहली बात, प्रशांत महासागर में मैंने कहा था जो मैदानी क्षेत्र है वो क्या है, सर्वाधिक है। कंपेयर करेंगे किससे, अगर हम अटलांटिक से बात करें। अब यहाँ देखो, अटलांटिक का कुछ तटीय क्षेत्र किन्होंने ले लिया होगा, कंपेयर करके पढ़ा रही हूँ, समझते रहना। मैंने बात पूछा था आपसे कि महासागर में अगर हम प्रशांत महासागर का देखें, प्रशांत महासागर का नील तल यानी कि जो मैदानी क्षेत्र है वो सर्वाधिक है, और जबकि इसका कम है। प्रशांत महासागर के दूर दूर तक कोई भी क्या है, स्थलखंड नहीं आ रहे हैं। क्या है, कोई भी स्थलखंड नहीं आ रहे हैं। जब स्थलखंड नहीं आ रहे हैं तो महाद्वीपीय मगन तट भी नहीं बन रहे होंगे और ढलान भी नहीं बन रही होगी। दूर दूर तक क्या होंगे, आपके मैदानी क्षेत्र होंगे। अब यहाँ देखो, जो आपका अटलांटिक है वो दोनों तरफ से कहाँ से घिरा हुआ है, और साथ में यूरोप से भी घिरा हुआ है। जब घिरा हुआ है तो इनकी क्या ये चीज नहीं आ रही होगी, साथ में आ रही होगी। तो यहाँ पर मैदानी क्षेत्र लगभग थोड़ा ही थोड़ा तो रह जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर जो बात करें, सबसे कम क्षेत्र कहाँ मिलेगा आपको, इस एरिया में मिलेगा, क्योंकि अटलांटिक की सबसे कम दूरी कहाँ पर है, इस क्षेत्र में। बाकी तो सब जगह चौड़ा है, यहाँ भी चौड़ा दिख रहा है आपको, यहाँ भी चौड़ा दिख रहा है, यहाँ कम दिख रहा है। आगे तो यहाँ पर क्या होगा, मैदानी क्षेत्र कम होगा उत्तरी और दक्षिणी की अपेक्षा। और प्रशांत महासागर देख लो, कहीं दूर दूर तक है, तो इसलिए क्या होंगे। अब ये देखो, कटक पूछ रहे, अब महासागर में आपको क्या क्या मिलते हैं, पहाड़ी मिलती है, गर्द मिलते हैं, और कटक भी मिलते हैं कि नहीं। पीछे महासागर में क्या क्या मिलते हैं, पर्वत हैं, और अच्छा पर्वत के बाद इसको आप भी कहते हैं। प्रवाल, ये सब मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं समुद्र में।
पाए जाते हैं, छोटे छोटे कटक पाए जाते हैं। जैसे यहाँ देख लो, ऐसे बने हुए थोड़े थोड़े न्यूजीलैंड के पास, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्थलखंड ज्यादा नहीं है, स्थलखंड ज्यादा नहीं, यानी प्लेट्स क्या है, प्रशांत महासागर की हम पूरी प्लेट पढ़ रहे हैं। कटक सुन लो पहले पीछे, कटक कहाँ बनेंगे, जहाँ प्लेटों का कन्वर्जन हो रहा होगा या डाइवर्जन हो रहा होगा, कन्वर्जन हो रहा होगा, वेरी गुड। और कन्वर्जन होना मतलब प्लेट आपस में मिलना, आपस में मिलना मतलब जो आप साथ पर्वत बन रहे हैं ना, वो कटक कहाँ बने, जब दो प्लेटें महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट आपस में आएंगी तो बलित पर्वत बनेंगे। कन्वर्जन होगा तो क्या होगा, नीचे का मैग्मा निकल के समुद्र में जमा होगा, कटक तब बनेंगे ना, डाइवर्जन होगा ना, दो प्लेटें तब आपस में, जहां दो प्लेटें होंगी और ये क्रिया हो रही होगी वहीं कटक बनेंगे। अब प्रशांत महासागर की प्लेट एक बहुत बड़ी प्लेट है, उसके साथ आप देखते हो कौन कौन सी प्लेटें बड़ी थी, कुछ याद है प्लेट्स के नाम, छोटी छोटी प्लेटें, और देख लेना, याद नहीं करते हो, चलो देखो कौन कौन सी छोटी प्लेटें, आप दिमाग लगाओ। नजका है, कहाँ पर अवस्थित है, दक्षिणी अमेरिका है ना, कैरेबियन प्लेट है, ये सारी प्लेट में क्या है, कहीं ना कैरेबियन प्लेट जो अटलांटिक से लग रही है, प्रशांत में कौन सी प्लेटें हो गई, ठीक है, न्यूजीलैंड की प्लेट्स हो गई, जहाँ प्लेट क्या हो रही होगी, दूर जा रही होगी, वहीं कटक का निर्माण हो रहा होगा। अब मैंने क्या कहा, बड़े कटक नहीं बन रहे हैं, बड़े कटक नहीं बन रहे हैं, यानी कि वहां पर कोई बड़ी प्लेट नहीं होगी, कौन सी होगी, छोटी प्लेट आपस में क्या हो रही होंगी, दूर जा रही होंगी। तो प्रशांत महासागर में अटलांटिक और हिंद महासागर की तरह बड़े कटक नहीं मिलते। कारण क्या है, प्रशांत महासागर एक खुद इतनी बड़ी प्लेट है, उसके साथ छोटी छोटी प्लेटों का क्या हो रहा होगा, डायवर्जन हो रहा होगा, इसलिए वहां पर कटक कैसे पाए जा रहे हैं, छोटे। ये कुछ विशेषताएं बता रही हूँ, लिख लो। ये विशेषता से पहले ये बता दो, यहाँ तो बता दिया कि पूरे पश्चिम में अटके थे, पता चल गया प्रशांत महासागर के पूर्व में कौन है और प्रशांत महासागर के पश्चिम में कौन है। अब प्रशांत महासागर के उत्तर में कौन कौन से सागर आएंगे, प्रशांत महासागर के उत्तर में कौन कौन से सागर आएंगे, हाँ मैप में देखो, बेरिंग आएगा, आएगा कि नहीं, और नॉर्थ इसमें आएगा कि अटलांटिक में आएगा, नॉर्थ ओशियन अटलांटिक सागर में आएगा कि प्रशांत में आएगा, इंग्लैंड में है ना नॉर्थ ओशियन, तो फिर कहाँ आएगा, अटलांटिक में आएगा। ऐसे लिखो, चलो नहीं पता है तो पहले लिखो, प्रशांत महासागर के अंतर्गत आने वाले विभिन्न सागर, अंतर्गत आने वाले विभिन्न सागर, बेरिंग सागर, जापान सागर, फिलिपीन सागर, जापान सागर, बेरिंग सागर, बेरिंग, फिलीपींस, जापान, जितने भी द्वीप समूह आ रहे हैं उनसे लगे हुए सागर हैं, सब कितने आ रहे होंगे आपके, प्रशांत में। कितने लिख दिए, 3 लिख दिए। चीन सागर, येलो सागर, दक्षिणी चीन सागर लिखना ऐसे करके, दक्षिणी चीन सागर, येलो सागर, जिसको पीला सागर भी कहते हैं, आर्कटिक रसिया में पड़ता है, बिल्कुल ये वाला आर्कटिक लिख लो, आर्कटिक, आर्कटिक, आर्कटिक,
आखो सागर। कौन सा? पीत सागर है, पीला सागर। पीत का नाम मैंने भी सुना है। ये पीला सागर, चीन सागर, फिलिपीन सागर और आपका कोरल सागर। पूर्वी चीन है, दक्षिणी चीन सागर, क्योंकि चीन का ये वाला जो पार्ट है इसके साथ जो लगा हुआ है, और ये चीन का दक्षिणी पार्ट है, ये दक्षिणी चीन सागर। और ये लो चीन सागर लिखा है, पूर्वी नहीं होगा ना, तो सेंटर में लिखा होगा है जावा सागर। ये आ रहा है ना, जावा द्वीप समूह इंडियन में होगा। इसमें किसमें प्रशांत में दिखा रहे हैं? दक्षिणी चीन सागर के ठीक नीचे, तो दक्षिणी चीन सागर सबसे बड़ा सागर दक्षिणी सागर चीन सागर है ना, ठीक है। तो उसमें आ रहा होगा जावा सागर। और वैसे जावा सागर तो एक अलग राशि हो गई। चीन तो वैसे अधिकृत कर रहा है समुद्र पे भी, फिलिपीन सागर को तो कह रहा है मेरा है। सेंटर में आ रही है छोटे-छोटे सागर पे ना। हाँ हाँ पीत, अब इधर पीत सागर देखना कहाँ पर है? पीला आपको पीत कह रहे हैं, पीला तो मैं भी कह रही हूँ, येलो तो मैंने भी सुना है। चलो लिख के कुछ सागर और होंगे जो अपना मैप में क्या कर लोगे, सर्च कर दोगे और प्रशांत सागर के अंदर डाल लोगे। कटक की बात करें, सबसे गहरा कटक प्रशांत महासागर में कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच, ठीक है। कहाँ पर है? फिलिपीन सागर में। फिलिपींस द्वीप देखो मैप में, फिलिपींस द्वीप समूह है, उसके पास में है मेरियाना गढ़। कम से कम कितना है? 11,000 मीटर गहरा है। इससे चोटी का नाम मुझे याद नहीं। सैलेंडर डीप तो सबसे गहरा वो है ना, मेरियाना। हाँ, इसी को तो सैलेंडर डीप कहते हैं, इसको मेरियाना करते हैं। इसी को तो सैलेंडर डीप कहते हैं, मेरियाना करते हैं। इसमें क्या है, इतना गहरा है कि हिमालय पूरा डूब जाएगा, मतलब हिमालय का एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पूरा डूब जाएगा, उसके बाद भी जगह बच जाएगी। वो 11,000 मीटर है और हिमालय कितना है? 8,850। और कोई कहता है 51। और हो सकता है वो थोड़े दिनों बाद आए तो हो जाएगा बादल। ठीक। प्रवाल भित्ति, पढ़ाई क्या होती है? हाँ क्या? कटक और गर्त अलग होते हैं। कटक ऊंचे बनेंगे ऐसे और गर्त बनेंगे ऐसे, समझ में? कटक क्या है? अलग है, और गर्त अलग। गर्त एक समझ लो भ्रंश होगा। क्या होगा? भ्रंश। भ्रंश में क्या होता है, जब गर्त अलग हो जाएंगे तो बीच में क्या पड़ जाती है? दरार। अच्छा, इसी में आपके द्वीप भी हैं। प्रशांत महासागर में कौन कौन से द्वीप आ रहे हैं? फिलिपींस द्वीप हो जाएगा, और वो बोर्नियो, और छोटे मोटे द्वीप आपका कौन सा है? न्यूजीलैंड हो गया, तस्मानिया हो गया। ये सब क्या है? आपके द्वीपों के नाम हैं, जिनको हम द्रोणी कहते हैं। आप लिख लो अटलांटिक। ये देखो आपका होमवर्क है, क्या जितने भी प्रशांत महासागर में कितने इतने जितना मैं होमवर्क लेके जा रही हूँ आपको, सब क्या करोगे? मैप में फिलअप करोगे, सबके नाम याद करोगे, ठीक है। और साथ ही साथ गढ़, और गढ़ के साथ साथ और क्या था? अभी एक चीज और बताई थी,
द्वीप क्या होंगे? द्वीप क्या होते हैं? चारों तरफ से ऐसा भाग, किसका? समुद्र तल में ऐसा भाग, कटक या वो, सुन लो मेरी बात, ऐसा जो या पर्वत होंगे या कटक होंगे या आपके पठार होंगे, ऐसा भाग जो जल से क्या हो जाएगा? जल से ऊपर उठ जाएगा, उसको क्या कहेंगे हम? द्वीप कहते हैं। और द्वीप क्या होगा? चारों तरफ से किसी जलराशि से घिरा हुआ होगा। सेम जो चीज यही पढ़ाई, अब लिख लो अटलांटिक महासागर। क्या पूछना है? तो पूछना है? आग के छल्ले, हाँ, क्योंकि क्या पाया जा रहा है? रिंग ऑफ फायर इसको कहते हैं। आग के छल्ले, यही तो कह रहे हैं रिंग ऑफ फायर। क्यों कह रहे हैं रिंग ऑफ फायर? आप देख रहे हो कि प्लेट्स क्या हो रही हैं? टकरा रही हैं, प्लेट्स दूर भी जा रही हैं, और जब प्लेट पास जा रही है, दूर जा रही है, तो वहां पर भूकंप भी आएंगे और ज्वालामुखी भी होंगे, इसलिए उसको क्या कह रहे हैं? रिंग ऑफ फायर। और रिंग ऑफ फायर आपसे कहां से कहां तक लग रहा है? नॉर्थ अमेरिका से पूरा लेते हुए और आपका जापान भी पूरा जितना है साइड, उसको क्या कहेंगे? रिंग ऑफ फायर, यानी कि अग्नि के छल्ले। अटलांटिक कर लो। क्या हुआ? जा रहे? आज बोर हो गए सागर महासागर पढ़ते हुए। इकोनॉमिक्स की अभी सर नहीं है। चलो अटलांटिक महासागर करो। अटलांटिक महासागर में बताओ, जो समुद्र तल होगा यानी कि समुद्र का बेसिन होगा, वो ज्यादा होगा कम होगा? समुद्र का बेसिन होगा, ज्यादा होगा कम होगा? ये भैया कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ तो बोलो। अरे दो क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देखो ना आपको, कम या ज्यादा, उसमें से एक चीज चूज करो, कम या ज्यादा। कम है तो बता दो, ज्यादा है तो बता दो। बताओ कम है या ज्यादा? कम का कारण? इसके दोनों तरफ क्या है? महाद्वीपीय जलमग्न क्षेत्र है, और महाद्वीपीय जलमग्न का क्षेत्र किस कारण आ रहा है? इनके दोनों तरफ क्या है? महाद्वीपों का विस्तार है, इसलिए जो इसका ये क्षेत्र होगा। पर विश्व का सबसे बड़ा कटक कहाँ पाया जा रहा है आपके? अटलांटिक महासागर में, जिसको क्या कहते हैं? मिड अटलांटिक कटक। और अटलांटिक महासागर के उत्तर में कौन कौन से सागर है? दक्षिण में कौन कौन से सागर है? जैसे महाद्वीपों की स्थिति पड़ी थी ना, वैसे आप महासागरों की स्थिति पढ़ रहे हो। अब बताओ उत्तर में कौन कौन से सागर है? आर्कटिक है, और नॉर्वेजियन है क्या? उत्तर में? हाँ, लैब्राडोर आ जाएगा। और जिस जो लिख रहा है वो ऐसे लिखो, अटलांटिक महासागर में उत्तर में अवस्थित सागर लैब्राडोर, नॉर्वेजियन, नॉर्थ सी, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर, ये सब कहाँ है? प्रशांत महासागर से जुड़े हैं ना, वो अटलांटिक से जुड़े हैं। भूमध्य सागर, कैरेबियन, सार्गोस सागर, सार्गोस सागर कहाँ है? कैरेबियन सी, सार्गोस, गिनी, गिनी की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, सब ये क्या है? अटलांटिक में आ रहे हैं ना। ये मैप में देख के जितने मैंने बता दिए, इसके बाद जो बचेंगे वो क्या करोगे आप? मैप में देखोगे, कुछ तो होमवर्क लो, जितने भी दिन का है वो आपको पता चल रहा है होमवर्क है। और याद भी रखना है
आऊंगी तो पूछूंगी। अगला लिख लो, हिंद महासागर। अच्छा द्वीप बता दो, अटलांटिक में द्वीप कौन कौन से द्वीप होंगे? आयरलैंड हो सकता है, ग्रीनलैंड हो सकता है, आइसलैंड हो सकता है, आइसलैंड हो सकता है। ठीक है। ये सब क्या है? द्वीप समूह है। और कौन से छोटे छोटे द्वीप और भी होंगे? भूमध्य सागर में एक द्वीप है, लिख लो साइप्रस। साइप्रस के कैपिटल, और ये एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश है साइप्रस। एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश है साइप्रस। साइप्रस की कैपिटल निकोसिया। देख के बताइए, और मैं याद तो रहेगी कम से कम, अगर चीज देख भी रहे हो तो एक्टिव तो हो। हिंद महासागर क्या हो गया? अटेंडेंस लगी नहीं? अटेंडेंस सीट कहाँ है? किसने अपने पास रख ली है भाई? नहीं है यहाँ, है इन्होंने रखी थी। हिंद महासागर लिख लो। हिंद महासागर, हिंद महासागर में कटक पाए जाते हैं। कौन सा कटक? अभी बताया था उस दिन जब पढ़ाए थे, कटक पढ़ा रही थी तो, मतलब जब प्लेट्स पढ़ा रही थी टेक्टोनिक्स, तो मैंने बताया था कटक कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। एक पिक्चर दिखाई थी बहुत बड़ी सी। कटक का नाम भी लिखा था बोर्ड पर, आधा हिंट दे दिया है। 2 शब्द और है, 2 शब्द नहीं 2 अक्षर है। चलो थोड़ा सा और दे रही हूँ, चलो थोड़ा सा और दे रही हूँ। हिंद महासागर में है, और ये अरब से शुरू हो रहा है, अरब प्रायद्वीप से शुरू होके कहाँ जा रहा है? आपके पश्चिमी प्रशांत महासागर तक मिल रहा है। क्या है? कार्लसगढ़। ये कहाँ पर है आपके? वो गढ़ कह रहे हैं, कटक। अभी क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। कटक कहाँ है आपके? हिंद महासागर में। और कहाँ से शुरू हो रहा है? अरब प्रायद्वीप से लेकर पश्चिमी प्रशांत महासागर तक। गर्त बता दो कौन कौन से हिंद महासागर में? कौन सा गर्त सुना है? और एक और है, उसका नाम है सुनी। नहीं, सुंडा तो है, सुंडा जावा। एक गर्त और है, नाम डायमेंटीना। सुंडा और डायमेंटीना 2 वर्ड का है हिंद महासागर में। अब हिंद महासागर को क्या कहते हैं? अर्ध सागर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन सा सागर है जिसको अर्ध सागर की संज्ञा दी गई है? हिंद महासागर। वो कारण हिंद महासागर का जो उत्तरी भाग है कैसा है? कटा पिटा। कटा पिटा है कि नहीं है? कैसे है? देखो अब तक आपने प्रशांत और अटलांटिक सुना, वो पूरे सागर थे, उनके पीछे ऊपर कोई वैसा तो नहीं आ रहा था, भूस्थल नहीं आ रहा था। इसके ऊपर आ रहा है कि नहीं? अगर हम मैप देखें तो ये क्या है आपका? अरेबियन है, फिर इंडिया है, फिर ये ऐसे बन के आ रहा है ना। तो ऊपर का जो सागर है कटा पिटा है, कटा पिटा है, क्योंकि यहाँ भी
कट रहा है और यहाँ भी कट रहा है, इसलिए इसको पूर्ण सागर की पूर्ण महासागर की संज्ञा ना देकर किसकी संज्ञा दी जाती है? अर्ध महासागर की संज्ञा दी जाती है। अब इसके उत्तर में क्या क्या है बताओ जरा। हिंद महासागर के उत्तर में एशिया महाद्वीप है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से छोटे छोटे सागर और वो आ रहे हैं? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और लाल सागर, फारस की खाड़ी और खंबात की खाड़ी और कौन सी? कच्छ की खाड़ी। आएंगी नहीं आएंगी? लिख लो सबके नाम। ओमान की खाड़ी, अबुल हास की मोजाम्बिक सागर आएगा और अबुल हास आ जाएगा। और द्वीप के नाम लिखो, द्वीप कौन कौन से हो सकते हैं? मेडागास्कर आएगा, लक्षद्वीप होगा, मालदीव होगा, अंडमान निकोबार होगा, इंडोनेशिया द्वीप समूह होंगे कि नहीं? देख लो, बोल दूं? अच्छा, द्वीपों के नाम लिख लो ऐसे। हिंद महासागर में अवस्थित द्वीप समूह। द्वीप आज सर नहीं लेंगे क्या क्लास? जब तक ये हो जाएगा। लिख लिए? लिखो मेडागास्कर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। अगर पूछे वर्ल्ड में पूछा जाए तो तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है। पहले नंबर पे ग्रीनलैंड, दूसरे नंबर पे बोर्नियो, पापुआ न्यू गिनिया। चौथे पे मेडागास्कर और ये सिर्फ हिंद महासागर का सबसे बड़ा हो गया। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर, ठीक है। और मॉरिशस, ये भी क्या है? द्वीप समूह है। सेशल्स द्वीपीय देश है ना, ये सब नाम है द्वीपों के हिंद महासागर में, लिख लो। अच्छा, पहले लिख लो इधर से, मेडागास्कर, सेशल्स, मॉरिशस, लक्षद्वीप, मालदीव, अंडमान निकोबार, इंडोनेशिया द्वीप समूह, लिखिए सबके नाम। इंडोनेशिया द्वीप समूह। गर्त लिख लिए, 2 गर्त है और 1 कटक है। कटक। अब इसके पश्चिम में बात करें तो कौन सा देश आ रहा है? सॉरी, पूर्व में कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। हिंद महासागर में पूर्व में कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण में कौन सा है? अफ्रीका है दक्षिण में। पश्चिम में कौन सा है? अफ्रीका। और दक्षिण में कौन सा है? अंटार्कटिका। इन चीजों को ऐसे लिखा करो, देखो शॉर्ट नोट जैसे ये बनाया, यहाँ पर लिख दिया हिंद महासागर, या लिख लो हिंद ऊपर, ठीक है। इसके उत्तर में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण में अटलांटिका, यहाँ पर अफ्रीका और यहाँ पर आपका एशियन, ऐसे बनाया करो। और फिर जब ये वाली डायरेक्शन आ जाती है, ऐसे बना के ये नाम लिख दिया करो। ये कैसे होते हैं? शॉर्ट नोट होते हैं, जो एक नजर में देखा और आपको पूरा क्या मैप दिमाग में आ गया, समझ लिए। ऐसे थोड़ी मत लिखा करो। हिंद महासागर लिखा, हिंद महासागर के उत्तर में कौन सा, दक्षिण में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, पूर्व में कौन सा और पश्चिम में कौन सा है। फिर ये देख लो इनके इस साइड में कौन कौन से द्वीप समूह आ रहे हैं, ठीक। ये इसकी लोकेशन का बता देते हैं। और ये सारे जो बताए हैं, क्या बताए हैं? महासागर, इनके गढ़, द्वीप और कटक, ऊपर से इनके अंदर अवस्थित सागर, सब याद करके आओगे। छुट्टियां तो
बहुत मिल रही होंगी। चलो संडे है ना, काम भी करना है और मैथ में एंट्री भी करनी है। इतना होमवर्क है आप लोगों का।